सामने किए और भगवान की तरफ पीठ किए बैठी है। अब ध्यान से सुनना, समझ में नहीं आएगा वैसे। जब पीठ किए बैठी भगवान ने आवाज लगाई माई, रोने लगी। फिर आवाज लगाई माई, नहीं बोली, रोने लगी और तेज रोने लगी। भगवान सामने पहुंचे, वो और कोई नहीं थी, कुंती थी, कुंती। भगवान बोले बुआ तुम क्यों रोई? बोले बेटा मेरे रोने का कारण केवल ये है, आज तक मैं तुझे अपना बेटा समझती रही, लेकिन आज पता चला कि तुम भगवान हो। भगवान ने जवाब दिया बुआ भगवान मत बनाना, अगर तूने मुझे भगवान बता दिया तो ये पांडव हमें अलमारी में रख देंगे और मेरी पूजा करेंगे। भगवान मत बताना। नहीं बेटा, आज से मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, लाड़ लड़ाऊंगी, प्यार करूंगी। तो भगवान ने एक बात कही बुआ, अगर तूने मुझे भगवान बता ही दिया तो मेरी इच्छा ऐसी है कि तू हमसे कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। तो याद रखना, कुंती ने जवाब दिया क्या मांगू? और एक बात और बता दूं आपको मैं, भगवान के मंदिर में कभी भी जाना, मंदिर में जाकर के कभी कुछ मांगना नहीं, और मांगने से कुछ नहीं मिलता है, मांगने से कुछ नहीं मिलता। केवल दिल में भाव, अब भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। कुछ लोग जाते हैं मंदिर में, जाएंगे तो भगवान को लड्डू खिलाएंगे, बर्फी तो ऐसे खिलो, खा लेते हैं क्या? अरे आप जो लेके गए वो सामने रख दो, भगवान तो भाव के भूखे वो खा जाएंगे, दूसरे से थोड़ा ना खाएंगे। तो मेरा मतलब है, और एक बात और बता दूं, यहाँ कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। माफ करना, भगवान किसी से ये कहने नहीं आते कि आप मेरे लिए सुबह जगो, आप मेरे लिए 9 दिन का व्रत रखो, मेरी पूजा करो, मेरी घंटुलियां बजाओ। भगवान ये कहते हैं कि सिर्फ तू ये कहे कि पहले ये संसार सुखी रहे, उसके बाद मैं सुखी रहूं, और आपकी नियत साफ है, आप ईमानदार हैं, तो भगवान की भी औकात नहीं कि आपके साथ गलत कर दे। लेकिन आपके साथ बुरा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आपके कर्म अच्छे नहीं है। कर्म क्या खराब है वो भी बता दूं। पड़ोसी 4 पहिया की गाड़ी लेके आया, माने कहीं ने देख ले चले हमारी, अब तुम देखने को तो पहुंचिए, मुंह पे कहते यहाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, ले आए बढ़िया, बढ़िया। घरे आए, तुम्हारे घर में 3 दिन रोटी ना बनी, रोटी ना खाए कि जो ले कैसे आओ, क्या तुम्हारा भला हो जाएगा? भाई उसने मेहनत की, वो ले आया। आज की दुनिया में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख के बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है। मेरा मतलब है, भागवत में भगवान ने स्वयं लिखा क्या पराई बहन बेटी को, पराई स्त्री को बहन, अपनी बहन बेटी के समान समझो, और पराये धन को पत्थर के समान समझो, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। पेट के साफ रहो, गलत मत सोचो। कुंती ने जवाब दिया क्या मांगूं? लेकिन सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर मांगते प्रभु हमें दो। तो दादा ध्यान देना, क्या मांगा? गौर करना, यहाँ 5 पांडव द्रौपदी सेन भगवान से मांगते हैं क्या मांगू नंदलाल में दे दो ये वरदान, झूठ कभी बोलूं नहीं, रहे न मन अभिमान। क्या मांगू नंदलाल में दे दो ये वरदान, झूठ कभी बोलूं नहीं, रहे न मन अभिमान।
अब मांगते हैं भीम। तो भीम ने क्या मांगा, गौर करना। मैं ज्यादा भोजन करूं, कहते सब भोजन भट्ट, चलते फिरते जागते तेरो नाम जपी नटखट। मैं ज्यादा भोजन करूं, कहते सब भोजन भट्ट, और चलते फिरते जागते तेरो नाम जपी नटखट। अब नंबर आया महाराज अर्जुन का। तो अर्जुन ने क्या मांगा, नजरों से नजरें मिले और मिले ज्ञान प्रभाव। महाराज ध्यान देना, मेरे जीवन में न हो ज्ञान का कोई अभाव। और बोले, संगत मिले जो आपकी, इतना ही बरदेओ। मेरे मन अभिमान को गिरधारी हर ले। नजरों से नजरें मिले और मिले ज्ञान प्रभाव, मेरे जीवन में न हो ज्ञान का कोई अभाव, और संगत मिले जो आपकी इतनो ही बरदेव, और मेरे मन अभिमान को गिरधारी हर ले। दादा पीछे ध्यान देना। अब नंबर आया है किसका, जब अर्जुन ने मांगा कि गुरु और शिष्य का रिश्ता बरकरार बना रहे। अब नकुल और सहदेव मांगते हैं, तो क्या मांगा, प्रेम प्रभाव मिले हमको, कहने लगे सहदेव, हृदय में दे दो जगह, ए देवों के देव। आप अपने हृदय में मेरे लिए जगह बना लीजिए। अब नंबर आया द्रौपदी का। तो द्रौपदी ने बड़ा प्यारा शब्द मांगा, क्या, भक्ति भाव और प्रेम का मन में होई उछाओ, सखा सखी को मांगती, गोविंद तुमसे भाव। और महाराज अब नंबर आया सुभद्रा का। तो भगवान वहां घबरा गए, ये मेरी बहन सुभद्रा ना जाने क्या मांगे। तो सुभद्रा ने मांगा बड़ा प्यारा, चंचल मन तोता मेरो, पिंजड़ाई पदनाथ, पिंजड़े में मनवा रहे, हृदय तुम्हारे ही पास। भगवान कुंती से बोले, आप भी मांग लो। तो कुंती ने जवाब दिया, प्रभु क्या मांगू। देखिए भगवान जब किसी की जिंदगी में कृपा करते हैं तो ऐसी करते हैं। नरसी की जिंदगी से जब भगवान चले गए थे तो क्या हाल था, और भगवान जब आए थे तो क्या हाल था। गाड़ी रेत में अड़ी थी, बैलों में जान नहीं थी। बालक बन के भगवान आए और कहने लगे, ए महात्मा तेरी गाड़ी को मैं चलाऊं। तो नरसी बोले, वाह जी वाह, ये बालक गाड़ी को क्या चलाएगा, जब हमने नहीं आगे बढ़ा पाई तो ये क्या चलाएगा। तो कहा कोई बात नहीं, हमें लगता है ये अपने मन को समझा रहा है। बालक समझा ले अपने मन को। वो बालक कोई और नहीं था, स्वयं भगवान थे। भगवान कन्हैया ने दादा जैसे ही हाथ को रखा, टूटी गाड़ी आगे बढ़ गई और बैलों में जान आ गई।
तो ध्यान देना, पीछे एक ब्राह्मण पूछ रहे, ए महात्मा ये बालक कौन है? नरसी समझ गए ये भगवान है। तो नरसी ने कहा ऐसे नहीं, आप पास में तब हम तुम्हें बताएं कौन है। तो कान में बोले सुनो कि सावरिया के आगे हो मेरे प्रभु के आगे और चले ना कोई जो मेरी गाड़ी रे आंगन बालो जे चलिया नंद की ताली सावरिया के आगे चले ना कोई जोर गाड़ी आंगन मारो जे चलिया नंद किशोर। महाराज ध्यान देना, बोले बूढ़े टूटी है गाड़ी अटकी गाड़ी मेरी रेत में ठाड़ी। बूढ़े टूटी है गाड़ी अटकी है गाड़ी मेरी रेत में ठाड़ी। लेकिन हाथ रखा गोविंद ने हो ताली, हाथ रखा गोविंद ने और पहला पकड़िए जो जय हो गाड़ी आंगन वालो जे चलिया नंद किशोर। अरे हाथ रखा गोविंद ने और बैल पकड़िए जोर गाड़ी हाथ न मारो गोठलिया तो ताली सावरिया के आगे चले ना कोई जोर गाड़ी आंगन वालो जे चलिया नंद किशोर। सावरिया के आगे चले ना कोई जोर गाड़ी हाथ न मारो गोठलिया तो महाराज जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। जवाब दिया और कहा प्रभु क्या कह रहे हो, मैं मांग लूं? तो याद रखना, कहा एक काम करो, आप हमें दुख दे दो। क्या मांगा? दुख। आपको भगवान मिले, आप भगवान से दुख मांगोगी? कोई मांगेगा? कोई नहीं मांगेगा। लेकिन कुंती ने क्या मांगा? दुख। और देखिए कुंती के ऊपर दुख कितना पड़ा हुआ था, तब भी दुख मांगा। ध्यान देना, कुंती का पति जवानी पे मर गया था, पीलिया का रोगी था और पुत्र वधू को निवस्त्र करने का प्रयास किया गया था। और महाराज ध्यान देना, जवाब दिया और कहा पुत्रों को जलाने का प्रयास किया गया था और बच्चों के लिए वनवास और महाराज नाती के लिए अज्ञातवास। इतना दुख पर भी कहा कि दुख दे दो। तो याद रखना, कुंती ने एक बात कही, प्रभु आप ऐसी बात कर रहे हो, सुख के माथे सल परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख को जो पल पल याद कराए। अगर तुमने मुझे सुख दे दिया तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, इसलिए आप हमें दुख दे दो, क्योंकि
महाराज दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। एक बात और बता दूं मेरे प्यारे, क्या चाहे इंसान के पास कितनी भी माताएं, कितनी भी दौलत हो और कितनी भी शोहरत हो, दादा पीछे प्रत्येक इंसान की जिंदगी में थोड़े में थोड़ा दुख है या नहीं है? प्रत्येक, ये क्यों है? ये इसीलिए है, अगर भगवान सुख दे देता तो शायद ये भगवान को याद कोई नहीं करता। और कुंती ने बात कही, महाराज सुनो, आप हमें दुख दे दो, क्यों? दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता? दुख ही मानव की ध्यान देना दादा। दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। लेकिन और सुनो, दुख जाएगा तो सुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर। अच्छा ये बताइए, सुख जाएगा तो क्या आएगा? दुख। और दुख जाएगा तो क्या आएगा? सुख। तो अच्छा क्या हुआ? दुख। अच्छा दुख जाएगा तो सुख आएगा। इसलिए कुंती बोली, सुख दे कर जा